जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मिर्ज़ापुर चुनार के अरोरा गांव में हैं। जी हाँ, एक गांव जहां पे कई सारी पहाड़ियां हैं और इन्हीं सब पहाड़ियों में एक पहाड़ी पर माता रानी का दरबार सजा हुआ है। नाम है भंडारी देवी। जी हाँ, आइए दिखाएं आपको। माता रानी का यहाँ पे द्वार है, गंगा द्वार, माँ का द्वार, श्री ओम द्वार, तमाम द्वार बने हुए हैं। मगर ये जो द्वार बने हैं ये सब मानव द्वारा निर्मित द्वार हैं। मगर जो द्वार प्राकृतिक है, जो नेचुरली बने हुए द्वार हैं, वो है यहाँ की पहाड़ियाँ। क्या आखिर इतने बदलाव आए हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में कि आखिर यहाँ के लोगों का जीवन शैली बदलता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मेरे सामने मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं वो दिखाएं कि यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी पर आपको बादल दिखाई देंगे, बद्री टाइप का जिसे कहा जाता है। क्लाउडी वेदर है वहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं पहाड़ जो होते हैं वो इन बादलों को रोकते हैं अपने पास बरसने के लिए। क्योंकि पहाड़ों की एक विशेषता होती है कि पहाड़ जो ऊंचे बादल होते हैं, जो बादलों के अंदर जो पानी होता है उसके भार के कारण वो पहाड़ पे रुकते हैं और फिर वहाँ पर वर्षा होती है। और पहाड़ों पर जो है जो वृक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं बादलों को रोकने का काम करते हैं। बट बदलते वक्त के साथ लगातार पहाड़ों का कटान सा हो रहा है, वृक्षों का कटान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसके पीछे मानवीय गतिविधि संलिप्त हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं रोड बनाने में, पटिया जो गाटर पटिया होते हैं, जो जिनसे मकान बनते हैं, उसमें पटिए के कटाव के लिए जो पहाड़ काटे जाते हैं उसका काम भी बड़े तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। मैं अपने साथी राकेश जी से चाहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ से कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर पहाड़ काटे जा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर इस पहाड़ पे ये मंदिर नहीं होता तो क्या होता? शायद यहाँ भी यही हाल होता, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ पे क्रशर लगे हुए हैं और लगातार पहाड़ कट रहे हैं। बाएं तरफ जो पहाड़ी है उसी के समकक्ष तमाम पहाड़ियां हैं जो लगातार कटती चली जा रही हैं। यहाँ डायनामाइट से जो है पहाड़ों को तोड़ा जाता है, विस्फोट किया जाता है और उससे जो क्रशर लगा के जो उनके जो पत्थर हैं वो जो है गिट्टी का रूप लेता है, जो कहीं ना कहीं हमारे सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। विकास के इस अंधे दौड़ में कहीं ना कहीं प्रकृति मार झेल रही है और उसका सबसे बड़ा जो कोपभाजन होते हैं वहाँ के जो निवासी होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, उनके लिए होता है। कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी जो अब धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि बादलों को रुकने के लिए इन ट्रेनों को लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं रह गया, कोई स्टेशन ही नहीं रह गया, जो कि ये पहाड़ कभी हुआ करते थे। तो अब जैसे जैसे ये पहाड़ कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे बारिश जो है कम होती चली जा रही है और इसके कारण यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था भी धीरे धीरे चरमराती जा रही है। भूजल जो है इसका कम हो जाएगा विगत वर्षों में। तो इसके लिए यहाँ के जो विभाग हैं, जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो यहाँ के तमाम लोग हैं, उन लोगों से ये निवेदन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उनका संरक्षण करें। क्योंकि अगर पहाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सूखा पड़ने के तादाद और बढ़ जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए पलायन करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। हमारे साथ यहाँ के ग्रामवासी हैं। बाबा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपका नाम? लल्लन नाम है। लल्लन जी, तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से बचपन से आप यहाँ, आपके यहाँ का जन्म पैदाइशी यहीं की है? हाँ, आज पर चिफन बर्फवन के यहाँ ठीका लो मुरन वाला। देख लीजिए, सुनिए, आप लोग इनकी ज़ुबानी खुद सुन सकते हैं। बाबा, आपके ज़माने में यहाँ पर बारिश कैसी होती थी? बारिश बड़ा कड़ा होता महाराज, अब बहुत कम होगा। बारिश धीरे धीरे हाँ, कम होती जा रही है। और विगत वर्षों में ये कितने साल का आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ धीरे धीरे बारिश कम होने लगी? बारिश बहुत कम होगा, पहले तो बहुत स्थिति कम हो, बारिश होता दो एक बारिश, मतलब जो बारिश का महीना कहा जाता है वो बारिश के दिन में बदल गया है। हाँ। दिनों में बारिश होता है, पूरे महीने भर कोई बारिश नहीं होती है। नहीं। तो बाबा, इससे कौन सी समस्या आपके सामने उत्पन्न हो अरे रही है? बहुत बात हमें महाराज, कायदे का न रोजगार होत बा, न कायदे का फसील होत बा, न कायदे के होत बा। तो आखिर फसल के लिए यहाँ पर धान की खेती कैसे होती है? धान गैया महाराज ये हो गल बना, उसके बाद नहर नथी के पाधन झूला जला 30-40 गाँव पानी बिना बड़ा उदाप 30-40 गाँव 30-40 गाँव में महाराज बेलमा बंधा के हरी ई धैले एकदम परेशानी है। ये समस्या, ये ज़मीनी समस्या है जिससे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। देखिए, आप सड़कों पे गाड़ी तो दौड़ा लोगे, मगर यदि नहरों में पानी नहीं होगा, बम्बे में पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो आप बिना पानी के जीवन ही नहीं होगा। तो आखिर आप उन सड़कों पे दौड़ाओगे क्या? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं इस अंधी दौड़ में ना पड़ें। जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, जो पहाड़ियाँ हैं, उनको बचाएं। क्योंकि पर्वतों का बचना, पहाड़ों का बचना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर पहाड़ नहीं होंगे तो बारिश भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उसका जीता जागता उदाहरण है अरोरा का ये गांव, जहाँ की खुद बाबा बता रहे हैं कि 30 से 40 गांव ऐसे हैं जहाँ बारिश धीरे धीरे एकदम से कम हो गया।
तो एकदम। आपने बाबा दोनों रूप देखा है, जब बारिश बहुत होता था और अब बारिश कम हो रही, दोनों रूप देख रहे हैं। मगर इसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ पर उसका बलिदान आप लोगों को देना पड़ रहा है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट फिर भी सरकार से निवेदन है कि वो इस पर विशेष ध्यान दें। ये तब वो फसल बढ़िया न वो हर का 5 बीपा नहीं हर का 10 बीपा कुछ छोड़ नहीं। अच्छा अच्छा। इतना का फर्क है महाराज। हाँ हम कभी पाए जब रजाई बीत जाए तो रजाई जब जाड़ा बीत जाए तो रजाई बनवा के क्या कर सही बात है भैया, बहुत सही बाबा। जब जाड़ा बीत जाए तो रजाई बनवा के क्या करवा। धीरे धीरे कुल चला जाता है। ये अगर माता जी का मंदिर ना होता ना तो ये पहाड़वा उड़ा देते हैं सब जगह। नहीं होता सकता हूँ पुणे में दुनिया जब बाकी अधूरा बा। बिहार से लेके वैशाली से लेके यूपी से लेके सकता सब पुणे तो अच्छा। ऊपर बड़ा खोजी कहीं ना जा तो धन भाग ओकर करम फूट गल, ओकर करम फूट गल सरकार। वो किला चुनार वाला किला बनत कि जेकर किला बन जाए टाँखी बढ़ जाए। यह किला बनत रहा। हाँ किला बनत ऊपर 2 बीघा का पोखरा बा यही पहाड़ों पे। हाँ हाँ। अच्छा चुनार वाला किला रहा का। हाँ चुनार का किला ये बनत है। हाँ। जब जेकर बन जाए आगे तैयार दिया हो जल जाई। किला बन जाए। हाँ। दीप बन जाए। हाँ। वह टाँकी हेरागल लगना खोजे यह टाँकी। अब लखन जितना ऐसे ई जितना वैसे आ जितना ई चौकोर है आरी आरी चारी में जोड़ल आ एकदम सब फ्लैट कह एकदम ऊपर से खेती। तो आपसे क्या सही कहा। अरे हमार घर में उधर। धन्यवाद बाबा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रकृति के साथ चलें, क्योंकि प्रकृति आपके साथ नहीं चलेगी। क्योंकि यदि आप प्रकृति का विरोध करते हैं तो आज नहीं तो ऐसा आने वाले भविष्य में एक ऐसा विकराल रूप लेगा कि हमारे पास सिवाय पलायन के और कोई माध्यम या कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। तो अपने साथी राकेश सिंह के साथ मैं शिवम सिंह आप सभी लोगों से पुनः एक बार फिर मिलेंगे एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई बात के साथ। जय हिंद।